ये हमारी सबसे बड़ी वायर्ड ईयरफोन्स की कंपैरिजन है। सारे ईयरफोन्स भाई कोई बहन के पर्स से निकाल लिया, कोई दोस्त के कान से निकाल लिया, और जो नहीं मिला वो पापा के बटुए से जो पैसे निकले उससे चुरा के नहीं लिया क्योंकि मेरा पैसा था। हमने अजीब को ट्राई करके कोई हड्डियों को वाइब्रेट करने वाले एक ईयरफोन जो एक कान में लगता बस बड़ो वो सब डाल दिया मेरे दोस्तों कचरे के डब्बे में। 1000 रुपए के अंदर जितने भी तारों वाली ईयरफोन है भाई सब हमने इकट्ठा कर लिया। और आज मेरे दोस्तों जमाना बिल्कुल चेंज। पहले सोनी ने बंद कर दिया था भाई वायर वाली ईयरफोन बनाना, फिर सबको समझना है कि भाई वायर वाला सस्ता भी है, आवाज भी बेटर आती है, आवाज जाती भी बढ़िया माइक्रोफोन से। सबसे पहले भाई टैंगल टेस्ट। ये आवाज आ रही है भाई ईयरफोन से, बंदूक पिस्तौल तो बहुत क्रेजी है भाई। हमने ईयरफोन्स को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। लेवल सबके निकलेंगे। सबसे पहला लेवल तारे उलझ जाती, 1 महीने बाद बस एक कान वाला ही चलता रहता है, हमेशा लेफ्ट वाला ही खराब होता है, ऐसा पता नहीं क्यों है। नेक्स्ट है आवाज। कितनी अच्छी आवाज को भी 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दी। एक अपना तो बेस की तारा तबले वाली आवाज होती है ना, वो बेस आता है उसके अंदर, और ये जो हमारे गले से निकलती है आवाज तादी निंदा तक निंदा वो मिड्स, और जो एकदम छन छन वाली शहनाइयां बज रही वो हाइस। नेक्स्ट है भाई माइक। जैसे ही तारे कटी थी ना माइक भी कट गया था, लोगों की आवाज ही पहुंच पाती थी दूसरी तरफ। सीट की पेटी मेरे दोस्तों बांध लीजिए, गेमिंग के लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा गाने सुनने के लिए कौन सी बिड बढ़िया है, लेट्स गो। 999 रुपए के सोनी के MDR आए। Amazon के ऊपर इस पे रिव्यूज 4600 ही है, विच इज थोड़ा सा वियर्ड। 4.1 स्टार इसकी रेटिंग भाई। इसमें सबसे पहली चीज बहुत डिफरेंट स्टाइल की केबल है, हल्का टेक्सचर्ड केबल है, थोड़े से ग्रूव्स हैं। ऐसी केबल है जो आपकी टैंगल एंगल तो नहीं होगी, और बहुत हल्के ईयरफोन है हाथ में पकड़ने। इसको लगा के भी देखते हैं फटाफट कैसी आ रही है भाई। मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं 1000 रुपए के हिसाब से थोड़ा फील होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए थी। ईयर पीस जो कान में लगता है इसकी क्वालिटी सही है, स्मूथ है, छोटा है, कंफर्टेबली आ जाएगा। इसमें एक ना एंटी टैंगल ये भी दे रखा है, इनको यहाँ पे आप ईयरफोन जैसे फंसा लो तो इससे आपका टैंगल बच जाता है। वायर्स इसकी पतले हैं, L शेप वाला इसका कनेक्टर है। ओवरऑल आवाज लाउड है, क्लियर है, वोकल्स अच्छे लगे, छन छन आवाजें बढ़िया आती हैं। काफी हल्के होने की वजह से लॉन्ग टाइम पे आप इसको आराम से पहन के यूज कर सकते हो, और साउंड क्वालिटी भी भाई काफी बैलेंस्ड है, तो आपको चैलेंज नहीं आएगा गेमिंग वगैरह में। माइक में आवाज की क्वालिटी भाई अच्छी है। ये है सोनी का MDR, हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं विदाउट फैन, और ये है सोनी का MDR विद फैन। बिल्ड मेरे हिसाब से थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए, पर ओवरऑल 4.5 रेटिंग नहीं है 5 में से। नेक्स्ट है भाई स्पिन बॉट के बैटल बड्स। ये बेसिकली 599 रुपीज के डेडिकेटेड गेमिंग ईयरफोन है, और इसके ऊपर मेरे दोस्तों 1000 से ज्यादा रिव्यू। केबल की क्वालिटी वो वैसे अच्छी है और वो डिफरेंट है, मतलब एक ऐसा ब्रेडेड टाइप फील हो रही है, बट है नहीं ब्रेडेड। मेरे को लग नहीं रहा है ज्यादा टैंगल वैंगल होगी, क्योंकि ऐसा स्लिप मार रही है हल्की। कुछ तेल लगा के दिया भाई इन्होंने। माइक का अलग से अटैचमेंट दिया हुआ है कि भाई ये गेमिंग माइक भाई अपना ऐसे लगाओ, ये अलग अटैचमेंट है। यहाँ पे भी एक माइक है। मेरे को एक दिक्कत ये लग रही है, अगर आप ऐसे लगाओगे कान में अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि इतना भारी सा लटकता रहेगा भाई कान से देखो निकल रहा है। ये निकल इसलिए रहा है क्योंकि ये बड़ा है। एक गेमर भाई 4-5 घंटे गेम खेलता लगा था। अब 4-5 घंटे अगर इतना बड़ा सा ईयरफोन होगा तो उसको लगा के आप गेम कैसे खेल, मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि निकलता रहेगा, भारी फील होगा। बट गेमिंग वाली वाइब देनी थी, इसलिए बड़ा भी करना था, तो वो असमंजस में फंस गए थे। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। एक चीज मेरे को अच्छी लगी, L वाला है, बट L भी नहीं है ये। L की टांगे थोड़ी फैल चुकी है, मतलब या तो पूरा ही L कर देते, या तो मैं ऐसे ही पकड़ लेता, या तो मैं ऐसे ही रख लेता। अब दोनों नहीं कर सकता। मैं आपको ना ऑडियो क्वालिटी खुद ही समझाता हूँ। ये दोनों मैंने माइक रखनी है, इसको थोड़ा दूर रख लेता हूँ, इसको थोड़ा पास रख लेता हूँ। अभी भाई मैं बोल रहा हूँ जो कान में लगा हुआ था माइक उससे, अब मैं बोल रहा हूँ ये जो नॉर्मल इसका माइक था उससे। अभी भाई मैं बोल रहा हूँ जो कान में लगा हुआ था माइक उससे, अब मैं बोल रहा हूँ ये जो नॉर्मल इसका माइक था उससे। सो ये है स्पिनबॉट का बैटल बड्स, और इसका ऑडियो ऐसा है विद फैन। माइक क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, मैं इसको टॉप रेट कर सकता हूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी। अगर आपको गेम प्ले की रिकॉर्डिंग करनी है तो ये भाई आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। मैं आपको एकदम सीधा बताता हूँ, ऑडियो क्वालिटी मैंने चेक करी, अच्छी नहीं है। बेस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट सही है नहीं बेस, बट जो वोकल्स और हाइज है वो अच्छे आती है। गेम में आपको जो फुटस्टेप्स और सारी चीजें वो मेजरली मिड्स और हाइज में ही रहते हैं। स्पिन बोर्ड जो है वो यूजुअली ऐसा गेमिंग गैजेट्स ही बनाता है, ट्रिगर बनाता है, कभी कुछ फैन वैन बनाता है, उस टाइप की चीजें, बट गुड प्रोडक्ट। मैं इसको 5 में से 3.75 रेटिंग दे सकता हूँ। भाई अब आ गए हैं भाई बोट के बेस हेड्स 225। अब देख लेंगे भाई JBL जीत रहा है कि बोट। अब इसमें 2-3 चीजें जो भाई बेटर लगी मुझे, कि इसकी जो केबल्स है एकदम फ्लैट, तो टैंगल बहुत कम होती है फ्लैट केबल। दूसरी चीज जो बिल्ड है भाई, यहाँ पे कनेक्टर पे भी मेटल है, एंड यहाँ पे जो ईयरफोन्स है भाई ये भी मेटल के, क्योंकि मेटल के तो भारी है तो निकलने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसे अपना थोड़े टाइम खेलोगे तो आपको हल्का सा हैवी वेट फील होगा। आज भाई म्यूजिक टेस्ट।
भाई म्यूजिक कुछ ज्यादा ही लाउड है, इतना लाउड कि कान फट सकते हैं इससे। तो हम बेसिकली अपना वर्ल्ड कप वाली वीडियो रिकॉर्ड करने गए थे, प्रणेश चौरे जी गए थे भाई हमारे साथ। क्या हुआ था भाई आपका? भाई मैं ना इस वाले को लेफ्ट कान में रख के शूट किया पूरा, जो भी ग्राउंड में आवाज आ रही थी, और फिर वॉल्यूम फुल थी। हाँ, और फिर अगले ग्राउंड की आवाज और एम्पलीफाई होकर सुनती है। और नेक्स्ट डे मैं प्लेन में बैठ गया, तो फॉर नेक्स्ट 6 days मेरे को इस कान से आवाज ही नहीं आई थी, मतलब इतना ज्यादा लाउड है। आवाज ही नहीं, मतलब मेरे को लग रहा था कि पर्दे वर्दे फट गए, बट बाद में समझ आया क्योंकि बहुत देर तक लाउड म्यूजिक में सुन रहा था, इसलिए वो। मेरे को पर्सनली इस टाइप की आवाज पसंद नहीं आती, बट काफी सारे लोगों को हो सकता है पसंद आए। एकदम तड़कती भड़कती आवाज चाहिए आपको, छन छन आ रही है, कान में बेस भी हिल रहा है। गेमिंग में मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि भाई इसका जो एल कनेक्टर है ना, तो भाई अगर आपको पकड़ के ऐसे खेलना है तो वो कंफर्टेबल हो जाता है। और इसमें मेरे को ऐसा लगा जैसे अगर गेमिंग करो ना, तो आपको गन वन की आवाज थोड़ी ज्यादा तेज आएगी, फुटस्टेप्स की थोड़ी कम तेज आएगी। माइक की क्वालिटी डिसेंट है, थोड़ी डिस्टर्बेंस से ज्यादा पकड़ता है, बट मैं इसको ओके रेट करूंगा। ये है बोट बेस हेड्स 225 और ये है इसका ऑडियो विदाउट फैन। ये है इसका ऑडियो विद फैन। अब देखते हैं इसका ऑडियो कैसा आता है। फाइनली अगर मैं रेटिंग की बात करूं, इसको देंगे 5 में से 4 रेटिंग। नेक्स्ट भाई अब अपग्रेड हो गया भाई, ब्रांड आ चुका भाई JBL C100SI। 497 रुपीज का आता है। Amazon में इसके ऊपर 1,73,035 रिव्यूज है और 4.1 की रेटिंग है। सबसे पहले भाई टैंगल टेस्ट। एक चीज अच्छी है कि ऑल्दो टैंगल दिख रहा था ये, बट इसकी वायर्स इतनी रबराइज नहीं है, तो इसकी वजह से काफी आराम से अनटैंगल हो गए। और यहाँ पे एक छोटा सा सेपरेटर भी दे रखा है कि भाई कान के पास रखना है आपको। एक चीज मेरे को और अच्छी लगी भाई, छोटा सा साइज है और पूरे कान में चले जाते हैं। अब भाई म्यूजिक टेस्ट। मेरे को वॉइस की सॉलिड लगी क्योंकि इसका बेस क्लियर है, हाइज भी अच्छे हैं भाई। 500 रुपए JBL के ईयरफोन्स के लिए भाई मेरे हिसाब से एक अच्छा परचेज होगा भाई। माइक टेस्ट। ये आवाज आ रही है भाई JBL के ईयरफोन से, बंदूक पिस्तौल। ये आवाज आ रही है भाई JBL के ईयरफोन से, बंदूक पिस्तौल। गेमिंग के लिए मेरे को बहुत प्यारे लगे, क्यों मैं आपको एकदम जेन्युइन बताता हूँ, क्योंकि गेमिंग में होता है कि आप लंबे टाइम तक सुनते रहते हो, तो आपको कंफर्टेबल आवाज चाहिए होती है। ईयरफोन्स कंफर्टेबल और हल्के चाहिए होते हैं और तरीके से लेफ्ट राइट आगे पीछे वाली आवाज आ जाए। मैं इनका बोलूंगा साउंड स्टेज थोड़ा सा बेटर है बाकी ईयरफोन से, बट ओवरऑल सॉलिड प्रोडक्ट है। 5 में से देंगे 4.75। नेक्स्ट है भाई बोट बेस हेड्स 100। हमने 339 का लिया। इसमें मेरे को टैंगल वाली दिक्कत नहीं लग रही हो, केबल है वो इतनी ज्यादा रबराइज नहीं है। इसमें भाई ईयर टिप्स के लिए एक छोटा सा कैरिंग केस टाइप भी दे रखा है। बिल्ड ओवरऑल मतलब ऐसा थोड़ा तिकोना सा बिल्ड है, पर मेरे को एक चीज लगी कि यहाँ से ऐसे छोटे है ना, तो अगर आप इसको ऐसे लगा के अगर तकिए पे सो रहे हो तो इतना अनकंफर्टेबल नहीं होता। मेन टेस्ट है भाई आवाज टेस्ट। भाई इसमें भी बेस हैवी म्यूजिक है, आवाज फट नहीं रही है इतनी ज्यादा, कानों में ज्यादा दिक्कत नहीं आती और क्वालिटी में भी डेप्थ है, मतलब लोज हाइज में थोड़ा सा डिफरेंस पता चलता है। जो नाम है भाई उसी के हिसाब से सही कर रखा है। बात देखो मेरे को 2-3 चीजें अच्छी लगी इसमें। गेमिंग टेस्ट हमने करा था इसके ऊपर। सबसे पहली चीज बहुत छोटा और हल्का है। गेमिंग अगर आप 2-3 घंटे लगा के रखे हो तो भाई कान में ना अनकंफर्टेबल नहीं होता, बहुत छोटा सा है ना, अपना फिट आ जाता है। माइक भी हमने टेस्ट करा भाई, नॉइज कम आती है, इतनी डिस्टर्बेंस ऐसी कुछ खास नहीं आती। तो ये है बोट का बेस हेड्स 100 और इसका ऑडियो ऐसा है विदाउट फैन। ये है बोट का बेस हेड्स रिकॉर्डिंग विद फैन। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी, तभी इसके ऊपर 4 लाख रेटिंग है। इसको भाई 5 में से 4.75। इसका नाम है पोट्रॉनिक्स का कॉन्च थीटा। इसका मतलब मेरे से मत पूछना भाई, जो जेन जी है ना, अल्फा बीटा गामा थीटा, तो थीटा फ्यूचर के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। तो भाई इस वाली ईयरफोन को देख के ना आपको भाई एप्पल के पुरानी ईयरफोन होते थे, मेरे को उसकी भी याद आ गई। ओप्पो वीवो वाले ईयरफोन आते हैं ना भाई, उसकी भी याद आ रही है मेरे को थोड़ी। वो भी ऐसी पकड़ंडी वाला डिजाइन है ना। सबसे पहली चीज भाई कान में क्या कंफर्ट लगा हुआ है, हाँ मजा आ गया। हेडफोन जैक नहीं है भाई ये, इसमें टाइप C वाला पोर्ट दे रखा है। इसके ऊपर दे रखे हैं भाई 10,557 रिव्यूज, 4.1 रेटिंग है। आज भाई अब करेंगे टैंगल टेस्ट। यही फर्क होता है भाई स्मूथ वायर्स के अंदर। स्मूथ वायर्स भाई अपना ज्यादा टैंगल होती नहीं। बिल्ड बहुत प्यारी है भाई, मतलब बटन बढ़िया है, प्लास्टिक सस्ता नहीं लग रहा है। ऑडियो क्वालिटी पे जजमेंट हो जाएगी भाई मेजर। 1 2 3 वो म्यूजिक टेस्ट पास हो चुके हैं भैया। जो इसके हाइज है ना, छन छन वाली आवाजें हैं, वो मजेदार है। अब आया था माइक टेस्ट। पोट्रॉनिक्स है कॉन्च थीटा C की ऑडियो क्वालिटी चेक कर रहे हैं। पोट्रॉनिक्स है कॉन्च थीटा C की ऑडियो क्वालिटी चेक कर रहे हैं। देख लेते हैं भाई कैसी आ रही है। यहाँ पे सस्ता हो गया, आवाज कान तक तगड़ी आ रही थी, पर मुंह से तगड़ी नहीं जा रही है, दूसरे के कान तक। सेल्फिश है ये ईयरफोन्स भाई, चीटिंग करता है तू। गेमिंग हमने करी इससे। इस वाले में ऑलरेडी लाउड है लेकिन साउंड्स की डेप्थ नहीं है भाई। हम इसको देंगे मेरे दोस्तों 10 में से 4, मतलब सॉरी हम 5 में से 4। नेक्स्ट आ गए भाई Amazon Basics 266 रुपीज के। ऐसे तो रेटिंग इनकी भाई काफी कम है, बस 566 रिव्यूज थे और 3 स्टार की इनकी रेटिंग थी, बट क्योंकि Amazon Basics से बहुत सारे लोग खरीदते हैं इसलिए हमने इनको मंगवा लिया। अब समझ ले उसका टैंगल टेस्ट मुझे करना ही नहीं पड़ा क्योंकि पहले से ही टैंगल लाए हैं भाई।
बहुत ही ज्यादा रबराइज्ड है भाई। ये देखो गोल्ड प्लेटेड, मजाक कर रहा हूं। दिक्कत बिल्ड में क्या लगी कि यहाँ पे बहुत अजीब सा शेप है और जब इसको कान में डालो, कान में थोड़ा चुभ सा रहा है और मेरे कान भी थोड़े अजीब से है ना, तो भाई उसकी वजह से भी हो सकता है। ये पता नहीं ऐसा क्यों बना है। बड़ा जो भाई आवाज चेक करते हैं भाई। मेरे को बहुत सारी चीजें मिसिंग लगी, जैसे आवाज लाउड नहीं है ज्यादा, ना बेस अच्छा है, ना मिड्स अच्छे हैं, ना हाइज अच्छे हैं, मतलब तीनों ही बराबर एवरेज है। उसके हिसाब से ओके है। गेम स्टार्ट करते सबसे पहले जिसका लाउडनेस भाई लो फील हो रहा था, क्योंकि भाई सही से आवाज नहीं आ रही थी फुटस्टेप से भी। साउंड टेस्टिंग प्रणय भाई ने करी। तो अब है भाई ये थर्ड ईयरफोन Amazon Basics का 266 रुपीज का है ये है Amazon Basics का ईयरफोन विद फैन। इसका ऑडियो देखते हैं कैसा आता है। भाई मैं सही बताऊं, माइक क्वालिटी तो सही है। तो भाई ये स्क्रीन पे इसकी रेटिंग आ रही है मेरे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट भाई बोर्ड बेस हेड्स 211 249 रुपीज के। इस वाले की रेटिंग भाई 4.0 Amazon पे और इसके 1,20,000 रिव्यू। मैं एकदम जेन्युइन बताऊं, पैकेजिंग इसकी सही लग रही है भाई। 250 रुपए में 30 रुपए की पैकेजिंग होगी इसकी। इसमें भाई अगर नोटिस करो तार बहुत पतली थी, बहुत एकदम पतला सा नूडल जो होता है वैसी वाली भाई बारी है। बेल्ट पकड़ने में भाई सस्ती महंगी जैसी भी हो, बट सॉलिड फील हो रहा है। ऐसे ही लग रहा है कि भाई टूट जाएगा। आ जाओ भाई टैंगल टेस्ट। ये वाले भाई बहुत ज्यादा टैंगल होंगे क्योंकि इनकी रबराइज सी केबल है, बट डायरेक्ट आ जाएंगी आवाज टेस्टिंग पे। तो बहुत क्रेजी है भाई। इसका नाम भाई बेस हेड्स रखा है, नाम सही रखा है भाई। वो 250 रुपए में जो बेस दे रहा, कान में आके कुछ तबला बजाने लगे ना, तब भी इतना बेस शायद नहीं आया। बहुत लाउड है, बहुत बेस हैवी है। ओवरऑल मेरे दोस्तों जिसको बेस चाहिए मजा आ जाएगा भाई। पर आ जाओ भाई गेमिंग टेस्ट। गेमिंग में मेरे दोस्तों साउंड क्वालिटी ज्यादा कहाँ से आ रही है आवाज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई स्लाइड भी कर रहा तो भाई पता चलना चाहिए कहाँ से आ रहा है। सराउंड साउंड इतना कुछ खास नहीं है, बट एटलीस्ट लेफ्ट राइट का पता चल रहा है। तो 250 रुपए में ओके। माइक टेस्ट भी कर लेते भाई। ये भाई बोस बेस हेड्स 211 की आवाज देखते हैं डायनेमिक ड्राइवर्स का क्या मजा आ रहा है भाई। कुछ है क्या बोट सिग्नेचर ऑडियो, क्या माइक में भी सिग्नेचर। ये भाई बोस बेस हेड्स 211 की आवाज देखते हैं डायनेमिक ड्राइवर्स का क्या मजा आ रहा है भाई। कुछ है क्या। ये है बोट बेस हेड्स 211 की आवाज विद फैन। माइक की आवाज डिसेंट है। इसको रेटिंग देंगे मैं 5 में से 4। ये मेरे दोस्तों हमारी लिस्ट पे सबसे सस्ता ईयरफोन भाई। इसकी रेटिंग Amazon में 3.5 स्टार है और 15,000 रिव्यूज, बट 139 रुपीज का मुझे मिला। साइड में देखोगे तो इसमें बता रहा है भाई माइक है, बताना पड़ता भाई 100 रुपए की ईयरफोन के अंदर। मोबाइल टैबलेट में चलेगा, 10 mm का ड्राइवर है। आप बोल रहे हो भाई इसमें कौन सा ड्राइवर बैठा है भाई। इसमें जैसे गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, वैसे ही भाई ईयरफोन्स में भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो मैग्नेट होता है उसको ड्राइवर बोलते हैं, जिससे हमारे कान में छनछनियां बज रही है। 1 सेंटीमीटर इसके अंदर जो है ड्राइवर का साइज हुआ। सबसे पहले उलझन टेस्ट। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई भाई। क्वालिटी अगर आप देखो तारें भाई इससे पतली तार हो ही नहीं सकती। थोड़ा और पतला कर दे तो भाई बाल जैसा ही लगने लगेगा भाई। मैं एकदम जेन्युइन बताऊं, यहाँ पे जहाँ पे इसका जोड़ है ना भाई, एकदम ऐसा लग रहा है कि ये मैंने इसको ऐसे 2 बार ऊपर नीचे करा तो इसका हो जाएगा। 100 रुपए में एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखें। ये भाई ये देखो गोल्ड प्लेटेड है ये। अब आ गया भाई फिट टेस्ट। अब चेकिंग हो जाए भाई। भाई इसमें ना एको बहुत ज्यादा आ रहा है। ओ मैं चेक कर रहा था कि वायरलेस तो नहीं है। देखो बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आवाज बहुत फ्लैट है, बट आवाज लाउड है। इसमें मैंने करा था गेमिंग टेस्ट में, आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, फुटस्टेप पीछे आ रहा है आगे आ रहा है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। गेम खेलने के लिए बस आपको आवाज आ जाएगी हाँ भाई कहीं से कुछ हो रहा है। नॉट रिकमेंडेड, इससे बढ़िया डायरेक्ट फोन पे खेलो। माइक टेस्ट। ये मैंने कान में एयरपॉड्स लगा रखे हैं। ये भाई जेब्रॉनिक्स का माइक है। दोनों को भाई ऐसे पकड़ूंगा भाई। ये मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एयरपॉड्स वर्सेस जेब्रॉनिक का माइक। ये है जेब्रॉनिक के माइक की आवाज जो 130 रुपए में खरीदा हमने, और ये है एयरपॉड्स प्रो। क्या ही बोलूं मैं भाई। ये मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एयरपॉड्स वर्सेस जेब्रॉनिक का माइक। ये है जेब्रॉनिक के माइक की आवाज जो 130 रुपए में खरीदा हमने, और ये है भाई ये मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एयरपॉड्स वर्सेस जेब्रॉनिक का माइक। सो ये है जेब्रॉनिक्स का प्रो और इसका ऑडियो ऐसा है विद फैन। जो आईफोन में एयरपॉड्स की थी और इसके अंदर जेब्रॉनिक की। भाई क्या क्रेजी आवाज भाई। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जेब्रॉनिक के हर ईयरफोन की आवाज अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने दूसरे भी खरीद रखे हैं। काफियों की बहुत बेकार भी निकलती है। बट इस वाले के 100 रुपए अगर आप खाली माइक के भी दे दो ना, वो भी पैसा वसूल है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले भाई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। बोर्ड बेस हेड्स 100 है भाई 300 रुपए में। भाई ये बहुत क्रेजी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर आपको बेसिक ऐसा कुछ काम है, वीडियो कॉल से इन सारी चीजों के लिए चाहिए, उसमें भाई JBL ही मैं रिकमेंड करूंगा। एडिटिंग में आपको नेचुरल आवाज देंगे। अगर आपका बजट है तो एडिटिंग में सोनी वाले भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको गाने सुनने, डिपेंड करता है वो किस टाइप के गाने सुनने। देखो अगर आपको रैप म्यूजिक सुनना है, थोड़ा बेस हैवी म्यूजिक सुनना है, तो आपको बोट के बेस हेड्स ही पसंद आएंगे। अगर आप नॉर्मल वोकल
बस वाले गाने सुनते हो, समझ लो आप जैस्मिन सैंडलर्स के गाने सुन रहे हो, कर्ण औजला के गाने सुन रहे हो, सोनी या JBL अगर आप लेते हो तो आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मिलेगी भाई। माइक में जो हमने कंपैरिजन करी स्पिन बोर्ड का जो अलग से लग के आता है माइक, इससे बेटर मुझे और किसी की नहीं लगी। इसके भाई सेकंड नंबर पे वो 100 रुपए वाला जेब्रॉनिक्स का था, उसकी माइक सेकंड पे थी भाई, 1000 रुपए वाला भी नहीं बीट कर पाया उसको, वियर्ड है भाई। हाँ भाई इतना था इस वाली वीडियो के लिए, हम इसीलिए बनाते हैं भाई ताकि आपके पैसे बच पाए, आप बढ़िया सा ईयरफोन अपने लिए खरीदो एंड एंजॉय करो, मस्त गाने सुनो। आई होप आपको पसंद आई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।